हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है कि कैपेसिटर पे स्टेडी स्टेट चार्ज कितना होगा। अब स्टेडी स्टेट किसी भी सर्किट में तब होगा जब ये जो कैपेसिटर होगा वो फुली चार्ज हो चुका होगा। ठीक है, तो पहली बात तो आप लोगों ने ये याद रखनी है कि स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है। नो करंट थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा। दैट यहां पे देखो, बैटरी में से करंट कितना निकला? आई करंट हमारा बैटरी में से निकलता है। ठीक है, सारा करंट हमारा 3 ओम के रेजिस्टर से जाएगा। ओके, जब ये करंट इधर पहुंचेगा ना जंक्शन पे, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, कैपेसिटर की तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज कैपेसिटर फुली चार्ज है। मतलब सारा का सारा करंट किधर से चला गया? नीचे से चला गया। कौन से रेजिस्टर से? 1 ओम के रेजिस्टर से। ये करंट फिर यहां पर आकर वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चला गया। इस सर्किट में 2 रेजिस्टर्स हैं और दोनों पे आई करंट फ्लो कर रहा है। जितना बैटरी में से निकला था, इधर भी करंट आई है, इधर भी करंट आई है। और जब भी रेजिस्टर्स पर करंट सेम होता है तो वो कनेक्शन कैसा होता है? दैट्स अ सीरीज कनेक्शन। सीरीज का मतलब कि इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? नेट रेजिस्टेंस विल बी 3 + 1। 3 + 1, क्योंकि 3 और 1 सीरीज में है। आंसर बन गया 4 ओम। तो सर्किट का रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया। करंट कितना होगा? टोटल करंट, ओम्स लॉ लगाओ, V/R इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज कितना है? 8/4। आंसर इज 2 एम्पियर्स। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, यानी कि जो 1 ओम पे वोल्टेज है वही वोल्टेज 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर पे भी होगा। ठीक है, चलो, तो वोल्टेज कितना होगा 1 ओम के रेजिस्टर के पास? वोल्टेज एट 1 ओम रेजिस्टर कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ से। करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है? 1। करंट हमने सर्किट में कितना निकाला? 2। 2 × 1, आंसर इज 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट 1 ओम के रेजिस्टर पे है। अब 1 ओम 2 माइक्रोफैरेड के साथ पैरेलल में है, तो वोल्टेज एट कैपेसिटर वो भी कितना होगा? 2 वोल्ट। ठीक है, और जब हमें वोल्टेज पता लग गया कैपेसिटर पे, तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा? कितना इजी है निकालना। चार्ज इज इक्वल टू C × V। पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैरेड। वोल्टेज कितनी है? 2 वोल्ट। आंसर कितना आ गया? 4 माइक्रोकूलम। दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन।